ये भक्तों, आज मैं जितिया व्रत कथा लेकर आई हूँ। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है। संतान पर कोई विपदा नहीं आती। भगवान जीवित वाहन देव सदा रक्षा करते हैं। तो आइए चील और सियार का कथा प्रारंभ करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चील को जो कुछ भी खाने को लेकर आती वो सियार को जरूर देती। सियार भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन में आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को बताया। फिर चीलो सियारिन ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेगी। सियार और चील ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते वक्त व्रत रखकर मंगल रात को होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से पेट भर लिया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यही उसी का आवाज़ है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई, उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसको बहुत जलन होता। उसने कभी अपना सर कटवा कर डब्बे में बंद करवा कर वह शीश में मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर वो सफल न हुई। आखिरकार देव यज्ञ से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया। तो फिर उसके भी पुत्र जीवित होने लगे। जय जीवित वाहन माता की।